So, good morning friends. Welcome to the series of number system. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूँ वो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स जिसमें रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिटेल में देखेंगे। इससे पिछली वीडियोस तक जो हमने नंबर्स पढ़े थे, इवन ऑड से लेकर अभी लास्ट वीडियो तक मैंने कवर किए थे, इसमें को प्राइम, रैशनल एंड इरेशनल नंबर का डिस्कशन किया था। ठीक है, तो यहाँ तक डिस्कशन के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टू टाइप जो बचे हुए हैं वो आते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है? तो मैं कहूंगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो आपका फिर इवन ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट या होल नंबर, नेचुरल नंबर, या इसके अलावा जो भी हमारा रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कोई भी चीज, उन सबको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, सेट ऑफ all the numbers, set of all the numbers which represent only one dimension space। ये कुछ में जो एक्स्ट्रा टेक्निकल चीज लिखा हूं इसको मैं आपको बताऊंगा। वन डायमेंशनल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच रिप्रेजेंट ओनली वन डायमेंशन स्पेस। मतलब जो नंबर्स अभी तक हम पढ़ रहे थे, चाहे वो इवन ऑड जितना भी बोल दिया अभी आपको, जैसे 2 है, 2 एक रियल नंबर है। ठीक है, 2.5 इज रियल नंबर, 2/7 इज अ रियल नंबर, 0.333 जो आ रहा था हमारा 1/3 केस में इज अ रियल नंबर। ठीक है, -1.4 इज अ रियल नंबर। इतना भी हम सोच सकते हैं, चाहे वो 22/7 ही क्यों ना सही, चाहे वो पाई ही क्यों ना सही, या फिर √3 ही क्यों ना सही, ये सभी नंबर्स इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो आप बोल दिए एक बार में कि रियल नंबर क्या है, फिर तो रियल नंबर में जितने भी नंबर्स अभी तक हमने पढ़े हैं, जितने भी आप सोच सकते हैं नंबर्स, वो सभी रियल नंबर्स ही होते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि ये वन डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या है, तो रियल नंबर एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक वेरिएबल है आपके पास x और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 होने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि x इक्वल टू 3। सपोज मैं डिस्टेंस के टर्म में बात करूं तो ये लेट सपोज एक नंबर लाइन है जहां पे ये 0 है, तो ये सपोज 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो ये हो गई 3 यूनिट। ठीक है, तो ये एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोई भी रियल नंबर एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैं इसे बोल रहा हूं इट्स रिप्रेजेंट द वन डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, और यहां मैंने ये डायमेंशनल स्पेस की बात क्यों की है, ये आपको तब अच्छे से क्लियर होगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये डायमेंशनल स्पेस का लिखने का मतलब मेरा यही है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करेंगे तब मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको कि ये वन डायमेंशनल क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया। कोई बोल सकता है भाई लिखो आप x इक्वल टू -1.4, इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर लाइन पे आप ये -1 सपोज इज हेयर एंड -2 सपोज इज हेयर, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कोई नंबर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया -1.4 जैसे बोल दिया। ठीक है, तो जो भी रियल नंबर्स होते हैं इट इज अ प्लॉटिंग ऑफ नंबर ऑन रियल एक्सिस, मतलब किसी वन एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन होता है किसी नंबर का। ठीक है, अब कोई बोल सकता है 22/7, तो 22/7 एग्जैक्टली ठीक है, डेसिमल के बाद एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आ रही है, इसका वैल्यू 1.3458 समथिंग है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 के बाद ये नंबर 3 के बाद और 4 के बीच में मान लो ये कोई रीजन है 3.14 समथिंग, मतलब यहाँ कहीं लाइक करेगा, बट हाँ रिप्रेजेंट सिंगल एक्सिस ही करेगा, चाहे वो मतलब बेशक वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं दे रहा डेसिमल के बाद, लेकिन रिप्रेजेंट तो वो आपका सिंगल डायमेंशन यानी एक लीनियर स्ट्रक्चर को ही करेगा, इसलिए मैं से वन डायमेंशनल स्पेस बोल रहा हूँ। तो
रियल नंबर वो है एक्चुअली जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो एक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है, यानी एक्स की ये वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की माइनस में वैल्यू, एक्स की फ्रैक्शनल वैल्यू, एक्स की रैशनल वैल्यू, एक्स की रैशनल वैल्यूज, ये सभी एक वन डायमेंशन के रिप्रेजेंटेशन ही दिखाती है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा, डायमेंशनल स्पेस का जिक्र किया हूं मैं, ये आपको जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा तब अच्छे से देखो बताया समझ में आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का केस क्या होता है, तो कोई भी नंबर जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते, किस तरह से, अगर हम किसी नंबर को, सपोज मैं नंबर को बोल रहा हूं y, तो y को अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं y इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर हम किसी नंबर को इस तरह से लिख सकें तो वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वेयर आई इज अयोटा, ठीक है, आई जो अयोटा है यही कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी नंबर में कॉम्प्लेक्स तभी तक हम बोल पाएंगे या तब बोल पाएंगे जब उस पूरे नंबर में कहीं ना कहीं ये आपको अयोटा आई दिखेगा। अयोटा इज अ सिंबल विच इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। अगर मैं सिंपल बोलूं, अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो ये क्या है, सेट ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सेट ऑफ ऑल दी रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर क्या था वो समझ में आ गया आपको, सेट ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट द वन डायमेंशन, बट कहूंगा सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट, व्हिच रिप्रेजेंट, व्हिच रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल स्पेस, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल स्पेस, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब टू डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या है, देखो सेट ऑफ, मैंने बोला रियल नंबर, और टू डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे मैं लिखा हूं सिंपली y इक्वल टू, मैं लिखा हूं सिंपली y इक्वल टू 2 प्लस आई थ्री, मतलब ये हुआ कि ये 2 जो डिस्टेंस है, अब देखिए ये 2 भी रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है, बट यहाँ 3 जो है वो अयोटा के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए y ओवरऑल, इसलिए y ओवरऑल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और 3 नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर ओवरऑल y बना है। ठीक है, तो y को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं। तो अगर हमने देखा, हाँ, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा मैं और कंप्लीट करना चाहूंगा, तो सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल, व्हिच रिप्रेजेंट दी, which represent the two-dimensional space and consist iota term, consist I term with one real number। तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये दो रियल नंबर्स को इंक्लूड करके या यूज करके अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा रहा है, इसका मतलब किसी एक नंबर के साथ, तो उन दोनों रियल नंबर्स में से एक नंबर के साथ अयोटा होना चाहिए और सेकंड नंबर ऐसा ही होना चाहिए। तो सेकंड नंबर ऐसा ही होना चाहिए मतलब ये है कि वो पार्ट आपका फिर रियल पार्ट रह जाएगा और जो पार्ट अयोटा के साथ होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। ठीक है, ये भी क्लियर कर देता हूं मैं। तो जो y इक्वल टू बना यहाँ पे, जो y इक्वल टू बना यहाँ पे a प्लस आई बी, इसमें a क्या है, इसमें a है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर से मिलके बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर से मिलके बना है, इसमें दो रियल वैल्यूज a और b से मिलके बना है, लेकिन ये a को तो बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, a को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, ये y। तो मैं कह सकता हूं कि a को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ y और b को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ y। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ y। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ना a और b तो दोनों रियल हैं,
जिनमें जिसमें b के साथ अयोटा टर्म इन्वॉल्व हो गया है, और b के साथ अयोटा इन्वॉल्व होने से b को इमेजिनरी बोलना पड़ रहा है और a को रियल पार्ट बोलना पड़ रहा है। b इमेजिनरी नंबर नहीं है, b क्योंकि अयोटा के साथ आया है इसलिए b इमेजिनरी पार्ट है y का। ठीक है, y जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो b जो है इसका कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है और a इसका रियल पार्ट है, हालांकि a और b दोनों अपने आप में रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूं कि अगर यहाँ पे देखो मैंने लिखा था 2 and 3, हाँ क्योंकि मैं लिखा हूं यहाँ पे a को रियल पार्ट ऑफ y, और हम जानते हैं कि रियल नंबर कोई भी जो डिस्टेंस है वो एक लीनियर एक्सिस पे लिखते हैं। ठीक है, और b भी अपने आप में एक रियल नंबर है तो उसे भी हम किसी एक एक्सिस पे लिखेंगे, लेकिन इस अयोटा के इन्वॉल्व होने से हम एक ही एक्सिस पे नहीं लिख सकते। जैसे मैं, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर रियल पार्ट यहाँ पे अकेला मैं x इक्वल टू 2 बताऊं, और यहाँ जैसे ये देखो, जैसे x इक्वल टू 2 लिखोगे तो x में तो पता है हमें, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे 1 2, तो सिंगल एक्सिस हो गया। अब 3 भी रियल नंबर है, लेकिन क्योंकि वो अयोटा के साथ आया है इसलिए वो इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो उसके लिए भी क्योंकि 3 रियल नंबर है तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक लाइन होनी चाहिए, तो मैं बोलूँ कि ये 1 2 3 ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि सेट ऑफ 2 डायमेंशनल, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन 2 डायमेंशनल स्पेस बोल रहे हैं इसलिए इसका एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली इसका एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ऐसा होता है। देखो, तो जैसे कि मैंने रियल नंबर्स के डिस्कशन में एक सिंगल एक्सिस बनाया था, ये सिंगल एक्सिस बनाया था और यहाँ पे 0 के रिस्पेक्ट से मैं 1 2 3 को मार्क किया था, ऐसा ही इस केस में कॉम्प्लेक्स के केस में 2 डायमेंशनल स्पेस क्रिएट करेंगे। ये होता है 2 डायमेंशनल स्पेस, इसे हम y एक्सिस बोलते हैं और इसे हम x एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने y एक्सिस बोल दिया है, लेकिन ठीक है, तो मैं अभी तक जो एग्जांपल में लिया था y इक्वल टू a प्लस IV, क्योंकि मेरे इस जो मैंने 2 डायमेंशनल स्पेस क्रिएट किया हुआ है इसमें भी y एक्सिस है, तो यहाँ y से कंफ्यूज नहीं करना है, मैं इस नंबर को तो y ही रहने देता हूँ, लेकिन इसे मैं कुछ देर के लिए y डैश बोल देता हूँ। ठीक है, x डैश एंड y डैश एक 2 डायमेंशनल स्पेस है, तो y इक्वल टू a प्लस IB का होने मतलब क्या है कि इस रियल एक्सिस पे हम 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। ये जो सेंटर होता है इन दोनों कटिंग पॉइंट, इसे हम 0,0 बोलते हैं, मतलब ओरिजिन, मतलब यहाँ से न तो y ही स्टार्ट हुआ न तो x ही स्टार्ट हुआ है, बट हाँ सॉरी यहाँ से x और y दोनों स्टार्ट हुआ है, तो ये ओरिजिन बोलते हैं इसे 0,0। इस रिस्पेक्ट से अगर मैं 2 यूनिट इधर चल जाऊं 1 एंड 2 यूनिट राइट में चल जाऊं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम x एक्सिस पे 2 यूनिट चल गए, तो ये तो रियल पार्ट कवर हो गया उस कॉम्प्लेक्स नंबर y का। ठीक है, जो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 प्लस I3। तो अब 3 वाला रियल पार्ट हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 वाला रियल पार्ट हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 2 3, 3 वाला रियल पार्ट हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अयोटा के इन्वॉल्व होने से हमारे लीनियर एक्सिस 2 हो गए, वो भी एक दूसरे 90 डिग्री अपार्ट, और इसी को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस। और इस अयोटा का आने का मतलब ये हुआ कि हम अब अपने इस नंबर कॉम्प्लेक्स y नंबर को अब हम 2 रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रियल एक्सिस जिसे हम x बोलेंगे, यूजुअली 2 रियल एक्सिस नहीं है, ये ऊपर वाला जो y है ये इमेजिनरी एक्सिस है जो वर्टिकल एक्सिस बोल रहे हैं, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कराने के लिए है, और x एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है क्योंकि ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कराने के लिए है, इसलिए ये तुम्हारा रियल एक्सिस है, और ये वर्टिकल एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। लेकिन क्योंकि a और b दोनों ही रियल नंबर्स हैं तो ये डिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक x एक्सिस पे डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन हो गया और एक y एक्सिस पे डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं अब एग्जैक्टली हमारा y कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है 2 यूनिट डिस्टेंस ऑन x एक्सिस एंड 3 यूनिट डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, मतलब ये 2 यूनिट डिस्टेंस ऑन x एक्सिस एंड 3 यूनिट डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, इन दोनों के कटिंग पॉइंट, ओके, इन दोनों का कटिंग पॉइंट, ठीक है, इन दोनों का कटिंग पॉइंट ये और ये जो कटिंग पॉइंट है ना, ये एक्चुअली इस कटिंग पॉइंट को हम y बोलेंगे जो कि है हमारा 2 प्लस I3, या इस पॉइंट को सिंपली हम कोऑर्डिनेट्स में 2,
3 भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि 2 डायमेंशनल। अब आपको समझ में आया होगा कि जो मैं रियल नंबर के केस में 1 डायमेंशन बोला था और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में 2 डायमेंशन बोला था। तो अगर मैं बोला था हाँ किस तरह से रियल नंबर्स में पाई और रैशनल सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वैसा लिख सकते हैं जो कि रियल नंबर्स के फॉर्म में? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा जैसे मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस आई टाइम्स ऑफ 2 पाई, ऐसा भी लिखा जा सकता है ऐसे। मतलब ये रियल एक्सिस का डिस्टेंस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस का डिस्टेंस हो गया। वेदर दीज आर टू नंबर्स, दोनों रियल हैं ए और बी, लेकिन ये कुछ भी हो सकते हैं। पहले बता चुका मैं कि रियल नंबर्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स, जो भी हमने पढ़ा है अब तक, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो, ठीक है। तो y इक्वल टू ये बोलना 22/7 प्लस आई माइनस 22/7, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से आप एक्स वाई एक्सिस बनाइए। तो यहाँ पे क्या है, तो यूजुअली मैंने y को कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, लेकिन हम यूजुअली मैंने यहाँ पे एग्जांपल में y इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया है, तो यूजुअली हम x मतलब z लेना पसंद करते हैं। तो ये होता क्या है ना, एक होता है y एक्सिस, एक होता है z एक्सिस, तो ये सॉरी एक होता है x एक्सिस और एक होता है y एक्सिस। तो कंफ्यूजन न क्रिएट होने के लिए हम z लेके चले, ठीक है। मैंने उस एग्जांपल में ले लिया था y, इसलिए हटाया नहीं और इस एक्सिस को मैंने x डैश एंड y डैश बोल दिया था। लेकिन यूजुअली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z से करते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरा z इक्वल टू 22/7 प्लस माइनस ऑफ 22/7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे हम 22/7 डिस्टेंस चले, सपोज यहाँ आ गया, और y एक्सिस पे माइनस 22/7 डिस्टेंस चले, जो कि मतलब यहाँ आ गया, ठीक है। तो हम इन दोनों डिस्टेंस को अगर एक्सटेंड कर दें, तो ये पॉइंट है जो हमारे इस z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 22/7 कॉमा माइनस 22/7, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये 2 डायमेंशनल स्पेस और 1 डायमेंशनल स्पेस का मतलब समझ में आ गया होगा। और रियल नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स होता है, जिसे हम एक डायमेंशन में लिखते हैं, नहीं क्या बोलते हैं इसे, किसी रियल एक्सिस पे ही लिख देते हैं। तो यानी ये 1 एक्सिस जो हमारा सिंगल एक्सिस है उस पे लिखते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्योंकि कलेक्शन ऑफ 2 रियल नंबर्स होता है, जिसमें एक आयोटा के साथ होता है और एक विदाउट आयोटा होता है। विदाउट आयोटा वाले को हम रियल पार्ट बोलते हैं, और जो आयोटा के साथ होता है उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। जो आयोटा के साथ होता है उसे हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो विदाउट आयोटा होता है उसे हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। और x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट होते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट होते हैं। ये होता है 90 डिग्री का डिफरेंस, ये होता है 90 डिग्री का डिफरेंस। तो क्योंकि x एक्सिस एंड y एक्सिस एक दूसरे 90 डिग्री अपार्ट होते हैं, इज अ काइंड ऑफ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो कि पहले से डिसाइडेड है। इट इज अ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें ये नहीं बोलना कि क्यों ये 90 डिग्री से होते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री से अपार्ट होते हैं। अभी एक और आएगा, अभी z एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाएगा ना, ये z एक्सिस भी अगर इन्वॉल्व हो गया तो वो 90 से x y से 90, z y से 90, z x से 90 और z y से 90, इस तरह एक दूसरे से तीनों 90 डिग्री अपार्ट होते हैं। तो ये एक स्पेस का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डायमेंशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशन स्पेस। तो ठीक है, आई थिंक फ्रेंड्स मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो आपको समझ में आ भी गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। प्लस अपनी ऑफलाइन कोचिंग जो कि एस-कोड नेटवर्क्स कोचिंग नियर कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन दिल्ली है, उसका भी मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप जो भी आपको लगता है कि आप ऑफलाइन आना चाह रहे हैं या आप ऑनलाइन ही सीखना चाह रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पे अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। So I think friends I have covered all the types of numbers till this video. In next video I am going to tell you about the divisibility rules. ठीक है, तो अगली वीडियो में हम divisibility rules देखेंगे, 2 से डिवीजन होने की क्या क्राइटेरिया होता है, 3 से डिवीजन होने का किसी नंबर का क्या क्राइटेरिया होता है। तो ये सब चीजें हम कमिंग वीडियो में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो थैंक यू, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स इन डिटेल, सो थैंक यू।